गौतम बुद्ध का प्रेरणादायक भाषण। जीवन में दुख अनिवार्य है और इस सत्य को समझना ही हमारे आध्यात्मिक पथ का प्रारंभ है। हम सभी दुखों का सामना करते हैं। यह संसार अनित्य है और हम जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं, वह बदलने वाला है। लेकिन यह जानकर हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दुख और अस्थिरता को समझना हमें मुक्त कर सकता है। ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपने मन को इस भौतिक संसार की इच्छाओं और मोह से मुक्त कर सकते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों के बीच भी अपने भीतर के ज्ञान और करुणा को विकसित कर सकता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को नियंत्रित करना। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि आप क्रोध, घृणा या ईर्ष्या से ग्रसित रहते हैं तो आप दुखी रहेंगे। लेकिन यदि आप प्रेम, करुणा और दया को अपने मन में स्थान देंगे तो आप आंतरिक शांति प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं है, यह भीतर से आता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि भौतिक सुख या प्रतिष्ठा उन्हें आनंद देंगे, लेकिन ये क्षणिक होते हैं। स्थायी सुख तब प्राप्त होता है जब आप स्वयं के भीतर शांति और संतुलन की भावना विकसित करते हैं। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करें, अपनी भावनाओं को समझें और यह जानें कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। अपने कर्मों से ही आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। अपने कार्यों को हमेशा सत्य, अहिंसा और करुणा पर आधारित रखें। जब आप दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाते हैं तो न केवल आप स्वयं को बल्कि पूरे संसार को बदल सकते हैं। याद रखें, हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं होती हैं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप पार न कर सकें। अपनी नकारात्मकताओं को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ें। यही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। अंततः सब कुछ आपके हाथ में है। अपने जीवन को सत्य, करुणा और ध्यान के मार्ग पर चलाते हुए आप न केवल अपने दुखों से छुटकारा पाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। यह भाषण हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने का अवसर समझना चाहिए।